कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। आइए आज के पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, जज्बे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, जज्बे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, जज्बे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, जज्बे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। पवित्र आत्मा क्रियाशील है, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए। आज के इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में कोई कार्य हो, इसके लिए पवित्र आत्मा को मौका दीजिए। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया, वो ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है, हम पर करुणा करने वाला ईश्वर है, हम पर दया करने वाला ईश्वर है, हमारे लिए अपने आप को अर्पित करने वाला ईश्वर है, हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला ईश्वर है। आंखें बंद करके उस प्रभु का सानिध्य समय महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे, ये जानिए कि आप ईश्वर के सानिध्य में बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु के इस पवित्र वचन पर विश्वास कीजिए। यीशु इस समय पुनर्जीवित यीशु आत्मा के द्वारा इस समय मेरे करीब है, मेरे साथ है।
प्रार्थना में कुछ समय बिताइए, अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए, जो परेशानियां, जो दुख हैं प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु मैं दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं। या ये भी कहिए कि प्रभु मैं आनंदित हूं, तूने मेरे जीवन में बहुत सारे वरदान दिए हैं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। प्रभु के सानिध्य में बैठिए। इस समय प्रभु आपको प्यार करते हैं। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें देना चाहते हैं। ये अनुग्रहपूर्ण क्षण है, आशीष के क्षण है, बंधनों से आजादी के क्षण है, चंगाई के क्षण है। विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के सानिध्य में आइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आप जैसे भी हो वैसे आइए। पाप का बोझ है, बुराइयां हैं, बुरे मनोभाव हैं, कोई बात नहीं, प्रभु के पास आइए। प्रभु को स्पर्श करने दीजिए। प्रभु के पवित्र रक्त में आपके हर प्रकार के पाप को मिटाने का सामर्थ्य है। योहन के पहले पत्र के अध्याय 1 में संत योहन कहते हैं कि ईश्वर के पुत्र के पवित्र रक्त में हमारे हर पाप को से हमें छुटकारा देने की शक्ति है। समर्पित कीजिए, अपने जीवन को समर्पित कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, यीशु की आत्मा, पिता की आत्मा, सत्य, प्रेम और शांति की आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरे परिजनों के जीवन में आइए, कार्य करने आइए। आइए पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा को पुकारिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे भाई बहनों के जीवन में आइए। इस प्रार्थना के दौरान कार्य करने के लिए, उनके हर प्रकार के बंधन से उनको छुटकारा देने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। प्रभु आपको आशीष दे। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपको जो कृपाएं प्राप्त हो रही हैं, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं आनंदित हूं। कई भाई बहन संदेश भेजते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा उनको बहुत सारी कृपाएं मिलती हैं, बंधनों से आज़ादी मिलती है, परिवार में शांति आती है। प्रभु को धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रिसमस का मूड बन रहा है, क्रिसमस का माहौल बन रहा है। विश्वासी लोग, मसीही लोग क्रिसमस की तैयारी में जुटे हुए हैं, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। आध्यात्मिक रूप से कैसे तैयारी करनी है, मैंने पिछली बार सत्संग में आपसे कहा। मेरा पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि आप तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि ईश्वर के पुत्र को ग्रहण करने के लिए, अनादि शब्द को धारण करने के लिए, मुक्तिदाता को अपने में ग्रहण करने के लिए यीशु की मां मरियम की क्या तैयारी थी, हम इस पर मनन करेंगे। और 3 शब्दों पर मनन करेंगे जो गब्रियल स्वर्गदूत ने अपने संबोधन में कहा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत गब्रियल मां मरियम के पास आया और उसने यीशु के जन्म के बारे में संदेश दिया। उस संदेश के 3 शब्दों को उठाकर हम मनन करेंगे कि मरियम की क्या तैयारी थी। सबसे पहला शब्द है प्रणाम। स्वर्गदूत गब्रियल ने कहा प्रणाम। वास्तव में बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत मनुष्यों के पास जाता है, लेकिन कहीं भी हमें यह पढ़ने को नहीं मिलता है कि कोई भी स्वर्गदूत किसी मनुष्य का प्रणाम करता है। यह मां मरियम के पास आकर स्वर्गदूत गब्रियल कहता है प्रणाम। इसके लिए यूनानी शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है खोरिया, जिसका मतलब है रिजॉइस, आनंद मनाओ, आनंद मनाइए। यह पहली तैयारी है मरियम की। मरियम आनंद से भरपूर थी, मरियम आनंद से भरपूर थी। हम सुसमाचार में पढ़ेंगे कि बाद में मां मरियम एलिजबेथ से मिलने जाती है और एलिजबेथ से कहती हैं कि मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है।
मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मरियम कहती है कि मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ये मरियम का मनोभाव था, ईश्वर में आनंद मनाना। इस दुनिया में लोग अलग अलग चीजों में आनंद मनाने का प्रयास करते हैं, अलग अलग चीजों में आनंद ढूंढते हैं। कुछ लोग भोजन में आनंद ढूंढते हैं, अच्छा खासा भोजन मिल गया बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ लोग फैशन में, कपड़े में आनंद ढूंढते हैं, अच्छा सा कपड़ा मिल गया बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ लोग भोग विलास में, ऐश आराम में आनंद ढूंढते हैं, मिल गया आनंदित होते हैं, खुश हो जाते हैं। कुछ लोग सेक्स में आनंद ढूंढते हैं और सेक्सुअल कार्य करते हैं, उनको लगता है कि हमें बहुत आनंद मिल गया है। कुछ लोग उपलब्धियों में आनंद ढूंढते हैं और कोई उपलब्धि मिल जाती है, बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ लोग पद और अधिकार में आनंद ढूंढते हैं और मिल गया तो बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग चीजों में लोग आनंद ढूंढते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये सारा आनंद क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। सच्चा और शाश्वत आनंद हमें ईश्वर में प्राप्त होता है। मां मरियम ने कहा, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हबक्कुक के ग्रंथ के अध्याय 3 में एक बहुत सुंदर प्रसंग हमें पढ़ने को मिलता है। हबक्कुक कहते हैं कि उनके जीवन में सारी परिस्थितियां विकट हैं। फसल बिगड़ गई है, जानवर खत्म हो गए हैं, सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, विपरीत हैं। इसके बावजूद वाक्य 18 में वो कहते हैं, फिर भी तब भी अपने उद्धारक प्रभु ईश्वर के कारण मैं आनंद मनाऊंगा। ये सच्चा आनंद है, ये मिटने वाला आनंद नहीं है, सच्चा आनंद। मां मरियम में वो सच्चा आनंद था। हम में से अधिकतर लोग दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि हम अपने से बड़े लोगों को देखते हैं, तुलना करते हैं। धनियों को देखकर गरीब दुखी रहते हैं। उसके 3 मंजिल का मकान है, मेरे पास एक झोपड़ी है, मैं दुखी रहता हूं। वो देखने में सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं दुखी रहता हूं। वो प्रतिभाशाली है, मेरे अंदर प्रतिभाएं नहीं है, मैं दुखी रहता हूं। वो ऊंचा है, मैं नाटा हूं, मैं दुखी रहता हूं। ऐसे कोई कारण ढूंढ निकालते हैं कि हम दुखी रहें। बहुत सारे लोग इस तरह अपने आप को दूसरों से तुलना करके अपने में दुख का अनुभव करते हैं और उनके अंदर लालच बना हुआ रहता है, मुझे मिल जाता, मुझे मिल जाता। और जहां लालच है वहां आनंद नहीं होता है, वहां पे दुख होता है, शक होता है, ईर्ष्या होती है। कुछ दिन पहले एक बहन, मुश्किल से 3-4 दिन पहले एक बहन मेरे पास आई। वो बहुत प्रार्थना करने वाली बहन है। उस बहन के परिवार में बहुत सारी परेशानियां थी, कई वर्षों से तंगी थी। अभी मुझे याद है 1.5 साल पहले मैंने उस बहन से कहा कि आपके घर पे गरीबी का बंधन है और ये एक बंधन है, इस बंधन से आपको छुटकारा पाना है। सबसे पहले मैंने पूछा कि आप प्रभु को 10वांश देते हैं? आपको जो भी प्राप्त होता है उसमें से एक 10वां हिस्सा देते हैं? वो मुझे ताकने लगी। मैंने कहा देना शुरू कीजिए। उस बहन ने 2-3 दिन पहले मुझसे कहा कि मैं ये जानने लगी कि हम गरीबी के बंधन में हैं और मैं उसके लिए प्रार्थना करती थी कि हमें छुटकारा दीजिए। एक दिन मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रही थी, रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। अचानक मैं पवित्र आत्मा से भर गई और मेरे अंदर इतना आनंद आ गया कि मैं 5-10 मिनट तक आनंदित होकर हंसती रही। अगर दूसरा कोई देखता तो वो सोचता कि मैं पागल हो गई हूं। और स्वामी जी, उसने मुझसे कहा, स्वामी जी आप विश्वास कीजिए, उस समय से गरीबी का वो बंधन जो था वो टूट गया। आज उसके घर पे 4 लोग काम करते हैं। सच्चा आनंद हमारे लिए बल है। नहमया का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, ईश्वर का आनंद तुम्हारा बल है। ईश्वर का आनंद तुम्हारा बल है।
पवित्र आत्मा का वरदान है। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 5 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, अपने शोक के वस्त्र को उतार दो और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण करो। शोक का वस्त्र उतारो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आनंदित होना सीखिए। दुख के लिए कारण मत ढूंढिए, दुखी रहने के लिए कारण मत ढूंढिए, बल्कि आनंदित होने के लिए कारण ढूंढिए। ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है, उन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगी। मां मरियम ने कहा कि मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आनंदित होने का प्रयास कीजिए। इस समय ये एक तैयारी होगी क्रिसमस के लिए, एक तैयारी होगी मुक्तिदाता को ग्रहण करने के लिए। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आप अंधे नहीं हैं, आपकी आंखें हैं, आप बहरे नहीं, आप सुन सकते हैं, आप गूंगे नहीं, आप बोल सकते हैं, आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आप मानसिक रोगी नहीं हैं, आप मंदबुद्धि नहीं हैं। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए। कमियों को गिन गिन कर दुखी मत रहिए, बल्कि इस आगमन काल में प्रभु को ग्रहण करने के लिए मां मरियम की तरह अपने आप को तैयार कीजिए। आनंदित हो जाइए, आनंदित हो जाइए, आनंदित हो जाइए। यह है पहला। दूसरा शब्द है कृपा पात्री। स्वर्गदूत ने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। मरियम प्रभु की कृपा पात्री थी। मरियम प्रभु की कृपा से भरपूर थी। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण। मरियम कृपा से भरपूर थी। मरियम ईश्वर की कृपा को बटोरती रहती थी। मरियम प्रभु की कृपा से परिपूर्ण थी। ये कृपा क्या है? ईश्वरीय जीवन। ये कृपा क्या है? ईश्वर का विशेष प्रेम। कृपा उनको मिलती है जो उसके लिए योग्य नहीं है, अयोग्यता के बावजूद मिलती है। यानी ईश्वर का विशेष प्रेम से वो भरी हुई थी। कुछ साल पहले एक युवती मेरे पास आई, करीब 23 साल की लड़की, काफी अच्छे कद की, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी और बोलने में बहुत समर्थ। उसने कहा, कई दिनों से मैं आपसे मिलना चाहती थी लेकिन मैं मिल नहीं पा रही थी, आज मुझे मौका मिल गया, मैं आ गई हूं। मेरे सामने बैठी हुई थी युवती, सुंदर सी लड़की, बहुत खुश है, लेकिन वो अनाथ है। यानी उसके माँ बाप नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, सिस्टर लोग उसको पाल रही हैं बचपन से, लेकिन वो बहुत खुश थी। मैंने देखा उसके हाथ में एक साधारण सा मोबाइल है और वो भी टूटा हुआ है, उसके ऊपर रबर बैंड लगा हुआ था। मैंने पूछा, बेटा ये तुम्हारा मोबाइल है? उसने कहा हाँ। तुम्हारा बड़ा मोबाइल नहीं, स्मार्टफोन नहीं है? नहीं है। उसने कहा, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा स्मार्टफोन नहीं है, मेरा कोई फेसबुक में अकाउंट नहीं है। और वो बहुत आनंदित थी। मैंने पूछा कि बेटे तू अनाथ है, मैं जानता हूं, लेकिन तू इतना आनंदित कैसे हुई? उसने कहा, प्रभु ने मुझे आनंद से भर दिया है। कृपा में रहने से आनंद अपने आप आ जाता है। कृपा कहा, उसको प्रभु से प्यार प्राप्त होता था। हमारी दुर्बलता यह है कि हम मनुष्यों से प्यार ढूंढते हैं, मनुष्यों में प्यार ढूंढते हैं। पति से प्यार नहीं मिला तो पत्नी रूठ जाती है, पत्नी से प्यार नहीं मिला तो पति रूठ जाता है, माँ बाप से प्यार नहीं मिला तो बच्चे रूठ जाते हैं, भाई बहन रूठ जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों में प्यार ढूंढते हैं, मनुष्यों का प्यार ढूंढते हैं। लेकिन ईश्वर का प्यार हमारे हृदय को आनंद से भर देता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 90 उसके वाक्य 14 में, बहुत सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। प्रभु का प्रेम हमारे हृदय में भर जाता है तो हम आनंदित हो जाते हैं। इतिहास नंबर अध्याय 39 वाक्य 15 को बार बार सुनते हैं। वहां लिखा हुआ है, क्या एक स्त्री अपने दूधमुए बच्चे को बुला सकती है? यदि वो बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारी मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया।
इस्यास अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ या डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। ईश्वर का प्रेम, उससे हम भर जाएंगे तो हम आनंदित हो जाएंगे। हमें संत पौलुस के बारे में पढ़ने को मिलता है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि वो किसी न किसी परेशानी से पीड़ित थे। कौन सी परेशानी है हम नहीं जानते हैं। पौलुस कहते हैं कि एक कांटा मुझे चुभ रहा था। वो कौन सा कांटा है हम लोग नहीं जानते हैं। और वो कहते हैं कि हमने प्रभु से कई बार प्रार्थना की, कहा कि इस कांटे को निकाल दें। प्रभु ने क्या जवाब दिया, वाक्य 12 में हम पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हमें भी प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे। क्या मनुष्यों में प्यार ढूंढते हैं? मत ढूंढिए, ईश्वर से प्यार पाइए। प्रभु से प्रार्थना में प्रार्थना करना, प्रभु मुझे अपने प्यार से भर दीजिए, मेरा हृदय खाली है, अपने प्यार से भर दीजिए। प्रार्थना करना इसके लिए विशेष करके यीशु के आगमन के लिए तैयारी में ये एक दूसरी बात है जो बहुत आवश्यक है, ईश्वर के प्रेम से भर जाना। तीसरा शब्द है, स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके साथ है। मरियम, प्रभु आपके साथ है। वास्तव में यह पूरी बाइबल में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है। हर मनुष्य से प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये एक सच्चाई है कि ईश्वर हमारे साथ है। और बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में कहा गया वो ईश्वर है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। तो ईश्वर हमारे साथ है। लेकिन मरियम में और हम में क्या फर्क है? मरियम ने ईश्वर के उस सानिध्य को नहीं गवाया। मरियम उस सानिध्य को नहीं भूली। मरियम ने ईश्वर के उस सानिध्य को नजरअंदाज नहीं किया। मरियम ने ईश्वर के उस सानिध्य को नहीं दबाया, उस सानिध्य को बनाए रखा। आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, ये निधि हम में मिट्टी के बर्तन में रखी हुई है। प्रभु का सानिध्य एक निधि की तरह है, वो हम में मिट्टी के बर्तन में रखी हुई है। हमारे जीवन में क्या हो जाता है, कोई कुछ कहता है तो हम रूठ जाते हैं, प्रभु का सानिध्य भूल जाते हैं, गंवा देते हैं। छोटी छोटी बातों में हम लोग प्रभु के सानिध्य को, प्रभु की उपस्थिति को गंवा देते हैं। छोटे छोटे दुख आने पर हम प्रभु की उपस्थिति को भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए हम प्रभु की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन मां मरियम ने प्रभु की उपस्थिति को बनाए रखा, अपने में बरकरार रखा, बनाए रखा, बर्बाद होने नहीं दिया, भूली नहीं। प्रभु के सानिध्य में उन्होंने जीवन बिताया। ये फर्क है उनमें और हम में। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, याकूब के 12 बेटों में से एक यूसुफ, जो अपने ही भाइयों के द्वारा धोखा खाता है, उसको बेचा जाता है, परदेश में ले जाया जाता है, जेल में डाला जाता है, गुलाम बन जाता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि प्रभु उसके साथ था। क्या मतलब इसका? उसने इन सारी परिस्थितियों, दुखों और पीड़ाओं के बावजूद प्रभु की उपस्थिति को नहीं गवाया। मां मरियम ने भी प्रभु की उपस्थिति को नहीं गवाया। क्रूस के नीचे खड़ी होकर भी उस उपस्थिति को बरकरार रखा। उसका एकमात्र बेटा, निर्दोष बेटा, दोषी ठहराया जाता है, क्रूस की सजा पाता है, क्रूस पर मर जाता है, तब भी उस मरियम ने
उस उपस्थिति को नहीं गवाया। ये मरियम की तीसरी तैयारी थी कि वो प्रभु की उपस्थिति में रही। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयार करें, मरियम की तरह हम भी तैयार रहें, यीशु के आगमन के लिए तैयार रहें, कभी भी आ जाएं। और विशेष करके आने वाले क्रिसमस के लिए हम तैयार करें अपने आप को सबसे पहले कि हम आनंदित रहें, आनंद के लिए कारण ढूंढें, एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आनंदित रहें। दूसरा, प्रभु की कृपा को बनाए रखें, प्रभु की कृपा को पाने के लिए लालायित रहें और प्रभु की कृपा को बनाए रखें, प्रभु के प्रेम से भर जाएं, मनुष्यों के पास ना जाएं प्रेम के लिए, बल्कि प्रभु से प्रेम पाने का प्रयास करें। तीसरा, कि प्रभु की उपस्थिति में जिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इन सुंदर पलों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। मां मरियम ने जिस तरह तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखा, उसी तरह हमें भी अपने आप को तैयार रखने के लिए कृपा दीजिए। हमें अपने जीवन में आनंद को एक महत्वपूर्ण बात समझने की कृपा दीजिए। प्रभु में आनंद हमारा बल बने। पौलुस बार बार कहते हैं अपने वचन में, फिलिपियों के पत्र में बार बार मैं कहता हूं, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। आनंद में प्रभु का सानिध्य है। प्रभु तेरी कृपा हमारे अंदर बहे, तेरे विशेष प्रेम में बढ़ने के लिए कृपा दीजिए। इस आगमन काल में हम तेरे प्रेम से भर जाएं। वो सच्चा प्रेम है, वो शाश्वत प्रेम है, वो बिना शर्त का प्रेम है। उस प्रेम से भरने के लिए हमें कृपा दीजिए और तेरी उपस्थिति में रहने के लिए कृपा दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तेरी उपस्थिति में रहें, हम उस उपस्थिति को ना गवाएं, उसे मूल्यवान समझें। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। इस आगमन काल में तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए कृपा दीजिए। आनंद का वरदान दीजिए, तेरे अनोखे प्यार का वरदान दीजिए, तेरी उपस्थिति का वरदान दीजिए। आमीन। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चाँद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चाँद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति
देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, 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 आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो। आइए हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु के सानिध्य में आ जाइए, प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। हमारे प्रभु करुणावान प्रभु हैं, दयावान प्रभु हैं। हमारे पापों को हमसे दूर करने वाले प्रभु हैं। हमारे लिए अपने आप को अर्पित करने वाले प्रभु हैं। उस महान सर्वशक्तिमान और करुणामय प्रभु के पास आइए। ये अनुग्रह और आशीष का समय है। प्रभु की उपस्थिति से इस समय हमारी ओर कृपा बह रही है। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए मौका दीजिए। एक बार प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ मौका दीजिए। आपकी परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों ना हो, आपका दुख कितना ही गंभीर क्यों ना हो, उन सारी बातों से निजात देने के लिए, कृपा देने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए वो तत्पर है, समर्थ है। पूर्ण विश्वास कीजिए इस समय। यह विश्वास कीजिए कि वो आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। यह विश्वास कीजिए कि वो आपको प्यार करते हैं। यह विश्वास कीजिए कि आपके जन्म से पहले, आपकी मां के गर्भ में आपको बुनने से पहले ही वो आपको जानते हैं। उस महान और करुणामय प्रभु के सामने अपने आप को अर्पित कीजिए। यह आराधना का समय आपके लिए चंगाई का समय बने, आशीष का समय बने, बंधनों से आजादी का समय बने। ये जानिए कि प्रभु आपके करीब हैं। ही इज क्लोज टू यू। प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा हूं, मैं खटखटा रहा हूं, मेरी आवाज सुन, मेरे लिए द्वार खोल। मैं तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय के द्वार को समय खोलिए विश्वास में। प्रभु के इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे दुखपूर्ण परिस्थिति में आइए यीशु। मेरे घर पे आइए, मेरे परिवार में आइए,
मेरे परिवार के उन परिजनों के अंदर आइए जिनको तेरी विशेष आवश्यकता है। आइए प्रभु, आइए। यीशु का स्वागत कीजिए। दिस आर वेरी प्रेशियस टाइम। ये बहुत कीमती समय है। प्रभु आपके करीब हैं। समथिंग इज हैपनिंग टू यू राइट नाउ। आपको कुछ हो रहा है इस समय। आपके जीवन में कुछ हो रहा है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 8 से, जब जकरिया ईश्वर के मंदिर में अकेले थे, सारी भीड़ मंदिर के बाहर खड़ी थी, अकेले प्रभु की वेदी के सामने धूप चढ़ा रहे थे, उस समय स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और कहा कि डरिए नहीं, आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएंगी, बुढ़ापे में एक पुत्र प्रसव करेगी। जब आप इस समय प्रभु के करीब हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रभु कुछ कर रहे हैं। समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है। आंखें बंद करके प्रभु की उपस्थिति में आइए, प्रभु को कार्य करने दीजिए, हर प्रकार के डर को भगाइए। अगर आपके अंदर अभी भी विश्वास की कमी है, उस विश्वास की कमी को दूर करके प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी शरण हैं, आप मेरे गढ़ हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। प्रभु के पास आइए। इस समय कृपा बह रही है, आशीष बह रही है। प्रभु आपको छू रहे हैं, प्रभु आपको छू रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, 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 मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, वह मुझे जानता है। वह मुझे जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम पर प्रभु यीशु के नाम पर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता मेरे हूँ। जीवन के वरदान के लिए, मेरे जीवन के वरदान के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे घर बार परिवार के लिए। मेरे घर परिवार के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे दिए हुए एक एक वरदान के लिए एक एक वरदान के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, शरीर के लिए, शरीर के अंग के लिए शरीर के हर अंग के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जीवन की उन परिस्थितियों के लिए उन परिस्थितियों के जो लिए मुझे दुख देती हैं, जो मुझे दुख देती है, चिंता का विषय है, चिंता का विषय है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। सारी पीड़ाओं के लिए सारी पीड़ाओं के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरी बुरी आदतों के लिए मेरी बुरी आदतों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हर हूँ। प्रकार की तंगी के लिए हर प्रकार की तंगी के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। रोगों के लिए रोगों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। शारीरिक दर्द के लिए, शारीरिक दर्द के लिए, दुर्बलताओं के लिए दुर्बलताओं के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए परिवार के सदस्यों मैं के तुझे लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। दूसरों से प्राप्त दूसरों से प्राप्त हर दुख के लिए, हर दुख के हर लिए, चोट के लिए हर चोट के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद इन देता हूँ। सारे चोटों के द्वारा इन सारे चोटों के तू द्वारा मुझसे बोल रहा था, तू मुझसे बोल रहा तेरे था। असीम प्रेम के तेरे लिए असीम प्रेम के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ।
मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। बार बार मेरे पापों को बार बार मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, क्षमा करने के लिए, मेरे अपराधों को, मेरे अपराधों को, उसके कलंक को उसके कलंक को मिटा देने के लिए मिटा देने के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद मुझे देता हूँ। सांत्वना देने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए, आशा देने के लिए आशा देने के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद जीवन देता की हूँ। एक एक बात के लिए, जीवन के एक एक बात के लिए, जीवन की एक एक बात के लिए जीवन के एक एक बात के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद दे दीजिए, आनंदित हो जाइए, आनंदित हो जाइए, आनंद से भर 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 जाइए, आनंदित हो जाइए, आनंदित हो जाइए, आनंद से भर जाइए, आनंद से भर जाइए, बंधनों को टूटने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद से भर जाइए। वचन कहता है प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। प्रभु में आनंद मनाना सीखिए मां मरियम की तरह। सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आनंद मनाना सीखिए। आनंद से भर जाइए, प्रभु के प्रेम और कृपा से भर जाइए। दोनों हाथों को खुला रखिए, इस समय आंखें बंद रखिए। प्रभु के आनंद से भर जाइए, प्रभु के प्रेम से भर जाइए, प्रभु के प्रेम से भर जाइए, प्रभु के आनंद से भर जाइए, प्रभु के प्रेम से भर जाइए, प्रभु के आनंद से भर जाइए। हल्की आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले मानसिक रोगियों के लिए। बहुत सारे लोग तनाव में जी रहे हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, शक में जीवन जी रहे हैं। ऐसे मानसिक रोगियों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। उनके मन की स्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु उन पर दया करना, उनके दिल पर लगी सारी चोटों को मिटा देना। यीशु तेरे अनंत और महान प्रेम से उनके हृदय के हर चोट को मिटा देना। इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे मानसिक रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तनावग्रस्त लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो रात को सो नहीं पाते हैं, जो ढंग से जी नहीं पाते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ऐसे हजारों मानसिक रोगियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए उनके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 आजादी। धन्यवाद यीशु। आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो लोग विभिन्न प्रकार के बंधन में हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। नशे के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में, गलत रिश्तों के बंधन में, गेम्स के बंधन में, जुआ के बंधन में, अन्य प्रकार की बुरी आदतों के बंधनों में पड़े भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं कि इस समय तू कर रहा है। 2000 वर्ष पहले तूने क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपना शरीर अर्पित किया। तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे ऐसे भाई बहनों को आजाद करना हम विश्वास करते हुए इस समय प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 आजादी।
डेलीवरेंस 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 डेलीवरेंस, आजादी 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 आजादी, यीशु के नाम पर आजादी, यीशु के नाम पर आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। शारीरिक रोग से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए जिस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु यीशु, तूने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि रोगियों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो। इस समय तेरे आदेश को ग्रहण करते हुए इन रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन पर दया करना, उनके सारे पापों को मिटा देना, हर प्रकार के क्रोध और अन्य प्रकार की बातों से उनको स्वतंत्र करना, उनको आजाद करना, उनको चंगा करना। तेरे पवित्र रक्त के सामर्थ्य से उनके शरीर को समय छुटकारा मिले, चंगाई मिले। आइए प्रभु की स्तुति करते हुए शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। आइए हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए इस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से घर घर को धोने, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर दिल को धोने, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन हो जाइए, प्रभु के अभिषेक अनुभव कीजिए। इस समय मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। यीशु का पवित्र रक्त हमें शुद्ध और पवित्र कर रहा है। हमारे घरों और परिवारों को शुद्ध और पवित्र कर रहा है। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। सभी लोग बड़े भक्तिपूर्ण ढंग से प्रभु की आशीष प्राप्त करें। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तजबे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तजबे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।